नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देश में महानवमी के मौके पर मंदिरों में भक्तों की कतार लगी हुई है। हम आपको सबसे पहले 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। माता के मंदिरों में कैसे भक्तों का तांता लगा है, आप दर्शन कीजिए। घर बैठे हम आपको अलग अलग जगहों के दर्शन कराते हैं। पहली तस्वीर आप राजधानी लखनऊ से देख रहे हैं। माता के मंदिर में कैसे श्रद्धालुओं की भीड़ है। दूसरी तस्वीर रामनगरी अयोध्या से है। तीसरी तस्वीर मिर्जापुर के माता के मंदिर की तस्वीर है। चौथी तस्वीर बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी से है। पांचवी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली से झंडेवाला मंदिर में किस तरीके से छटा बिखरी हुई है, कैसे पूजा अर्चना की गई है। छठी तस्वीर असम के डिब्रूगढ़ माता के मंदिर से आप देख रहे हैं। 6 तस्वीरें घर बैठे आप दर्शन कीजिए। आज महानवमी है, सिद्धात्री की आज पूजा की जाती है। मां के इस स्वरूप की पूजा अर्चना आज जिन्होंने व्रत रखा होता है पूरे 9 दिन का, आज जब वो अपना व्रत संपन्न करती हैं और आज कन्या पूजन किया जाता है। राजनेताओं ने भी आज पूजा की, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन इस खास सेगमेंट में आप आधे घंटे तक हम अलग अलग जगहों पर आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कैसे माता के भक्त मां की उपासना कर रहे हैं। 9 दिन छठा के दिन ये होते हैं। 9 दिन मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। कहते हैं 9 दिनों में आप मां की सच्चे दिल से पूजा करते हैं, आराधना करते हैं तो मन मांगी मुराद पूरी होती है। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजधानी लखनऊ में कैसे माता के मंदिर में अभी भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। अयोध्या का जो ये मंदिर आप देख रहे हैं, श्री राम का कुलदेवी का मंदिर भी इसे कहा जाता है और यहां पर बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। मिर्जापुर के शक्तिपीठ के दर्शन भी आप कीजिए। बैठे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड करा रहा है आपको मां के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन। वाराणसी में भी भक्तों की भारी भीड़ माता के मंदिर में देखने को मिली है। दिल्ली का ये झंडेवाला मंदिर, प्राचीन मंदिर, मां का सुंदर श्रृंगार किया जाता है। दूर दूर से दिल्ली के इस मंदिर में लोग पहुंचते हैं। आस्था ऐसी, अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचते हैं। और डिब्रूगढ़ असम के मंदिर की तस्वीर भी आपके सामने। तो जैसा कि हमने कहा कि आपको अलग अलग जगहों पर लेकर चलेंगे और दर्शन कराएंगे माता के अलग अलग स्वरूपों के। हमारे साथ में हमारे सभी सहयोगी जुड़ रहे हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मयूर शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, राजेश मिश्रा मिर्जापुर से जुड़े हैं, मनमीत हमें अयोध्या से दर्शन कराएंगे, संकल्प दुबे हमें बाबा की नगरी वाराणसी से दिखाएंगे कैसी है नवरात्रों की छठा, रामानुज हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं, विक्रम दास हमें कोलकाता की तस्वीर दिखाएंगे। साथ ही साथ रितेश के पास भी चलेंगे, पटना से आपके सामने तस्वीरें रखेंगे। दीपक गोयल जयपुर से जुड़ रहे हैं और समीक्षा राणा शिमला से दिखाएंगी नवमी की क्या है छठा। सबसे पहले मयूर का रुख करते हैं। मयूर, राजधानी लखनऊ में हम देख रहे हैं कि महानवमी पर अभी भी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। हम चाहते हैं कि लखनऊ से आप हमारे दर्शकों को दर्शन कराएं। बिल्कुल सपना, देखिए जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं ये बड़ी काली जी का मंदिर है। बहुत प्राचीन है, बहुत प्रसिद्ध है और आज महानवमी का दिन है, नवरात्र का आखिरी दिन है, इसलिए यहाँ मंदिरों में लगातार हुजूम लगा हुआ है। सुबह 4 बजे से ही इस मंदिर में लगातार जो भक्त हैं वो दर्शन करने आ रहे हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं जी मीडिया पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें और दर्शन माँ काली के यहाँ पर हम आपको करा रहे हैं। जिस तरीके से इसके बारे में इतिहास है इस मंदिर के बारे में कि ये 700 साल पुराना ये मंदिर है और जब मुगल साम्राज्य के जो शासक थे, जब उन्होंने इस मंदिर पर हमला किया था तो जहाँ यहाँ पर पुजारी थे उन्होंने इस यहाँ पर जो मूर्ति स्थापित है उसको कुएं में फेंक दिया था। इसके बाद इसकी स्थापना हुई और बहुत ही इसकी प्राचीनतम ये यहाँ पर मूर्ति है माता जी की और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है जो भी मुरादें मांगी जाती हैं वो ज़रूर पूरी होती। दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये मंदिर का पूरा प्रेमाइसेस है। यहाँ माता जी के अलावा और भी जो भगवान है सभी के यहाँ पर प्रतिमाएँ हैं और दर्शन करने के जो भक्त हैं वो सुबह से यहाँ पर देख सकते हैं लाइन लगाकर आ रहे हैं और पूरा जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसका पालन करने की भी बात लगातार करी जा रही है। बड़ी संख्या में
में हर तरफ पुलिसकर्मी भी तैनात हैं जो लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि कोविड की गाइडलाइंस का पालन करें, लाइन से आएँ और दर्शन करें। तो एक सुखद अनुभूति है, एक शक्ति की अनुभूति है माता रानी के मंदिर में आने पे लोगों को मिलती है। और सुबह से ही ये तस्वीरें लगातार यहाँ पर देख रहे हैं और हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। और आज क्योंकि महानवमी है तो ऐसे में कहा जाता है कि जो 9 दिन व्रत रहे हैं वो आखिरी दिन जाकर अपना व्रत तोड़ने के बाद जब माता के दर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो 9 दिन का उनका संकल्प होता है वो पूरा हो पाता है। तो माता जी का ये बहुत पुराना मंदिर है जिसके दर्शन अभी हमने 9 दिन का उपवास रखने के बाद आज होता है कन्या पूजन और मन मांगी मुराद माँ पूरी करती हैं। लौटेंगे आपके पास में, राजेश मिश्रा मिर्जापुर से जुड़ रहे हैं। राजेश, मिर्जापुर में विंध्यवासिनी माँ के मंदिर में जो कोई मत्था टेकता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। शक्तिपीठ है, अलग ही इसका महत्व है, कैसी छटा देखने को मिल रही है? संकल्प का रुख करते हैं हम, राजेश का रुख करेंगे, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम। संकल्प, बाबा की नगरी में यूं तो हम बाबा के जयकारे देखते हैं लेकिन इन 9 दिनों में मां की भी भव्य तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। बाबा की नगरी से क्या तस्वीर आ रही है? तस्वीरें आप देख सकते हैं, बाबा की नगरी में दुर्गा पंडाल जगह जगह लगाए गए हैं, लेकिन ये वो पौराणिक पंडाल है जिसकी मान्यता है कि यहाँ सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगी जाती है वो भक्तों की पूरी होती है। और तमाम भक्त पूरे बनारस ही नहीं, आसपास के जिलों से भी यहाँ पे पहुँचते हैं और तमाम भक्त मौजूद भी हैं। हर साल माँ की मूर्तियाँ स्थापित होती है, आप लोग आते हैं, क्या कहेंगे? हम लोग तो यहाँ पे पूजा करते हैं, ये हमारे हस्बैंड है, ये मेरा बेटा है। तमाम लोग अपने परिवारों के साथ पहुंचते हैं, माँ से मन्नत मांगने के लिए पहुंचते हैं, खास पर्व होता है, क्या कहेंगे? ये एक आस्था है, समाज का आस्था है। जो लोग पूजा पाठ पसंद करते हैं, जो भगवान को मानते हैं, वो पूजा करने आते हैं और से घूमने के लिए भी आते हैं, कई मकसद से आते हैं। आस्था का प्रतीक है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितना भव्य पंडाल काशी नगरी में लगाया गया है और बहुत लोकप्रिय और कहा जाता है कि बहुत पौराणिक पंडाल है। और मान्यता ये है कि यहाँ अगर सच्चे मन से कोई भी मुराद मांगी जाती है तो माँ दुर्गा अपने भक्तों की मुराद को पूरी करती है। और आयोजक जो है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कब से यहाँ पे इस दुर्गा पंडाल की स्थापना हो रही है और क्या विशेषता है। हालांकि तमाम भक्त जो है पहुंचते हैं, हर साल भक्त यहाँ दूर दूर से पहुंचते हैं। क्या मान्यता है, कब से यहाँ पे स्थापना हो रही है? ये 72 साल कहा जाता हो गया, लेकिन काफी आदि काल से दुर्गा का पूजा होता जाता है। कहा जाता है कि प्रतिमा रह के लोग बहुत ज्यादा सेवा सत्कार नहीं कर पाएंगे, इस कारण बिल्कुल सही कहा संकल्प आपने कि माँ मन मांगी मुराद पूरी करती है। 9 दिनों का संकल्प पूरा होता है और इसीलिए हम अपने दर्शकों को अलग अलग जगहों के दर्शन करा रहे हैं। घर बैठे हमारे दर्शक सभी जगहों के दर्शन कर पा रहे हैं। मनमीत का रुख करते हैं। मनमीत, अयोध्या में आप मौजूद हैं, राम की नगरी, खुद भगवान राम जब भी कोई बड़ा अनुष्ठान करते हैं तो पहले माँ की पूजा अर्चना करते हैं। कैसी छटा महानवमी पर राम की नगरी में देखने को मिल रही है? देखिए, महानवमी पे माँ की आराधना के लिए श्रद्धालु हैं, जो देवी भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंचते हैं। और ये सही है कि आज शिवरात्रि का दिन है, आज नवमी की है और आज के दिन जो है जो भी मुराद मांगिए वो आपकी पूरी होती है। इस समय हम भगवान श्री राम की कुल देवी माँ बड़ी देवपाली मंदिर में है। ये जो मंदिर है ये भगवान श्री राम की कुल देवी है और मान्यता है ये त्रेता युगी, मतलब त्रेता युग से यहाँ पे माता विराजमान है। जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो उस समय जो है कौशल्या माता भगवान राम को यहाँ पे लेके आई थी, दर्शन कराने के लिए लेके आई थी। और यही मान्यता अयोध्या में चली आ रही है कि जब भी किसी के घर में बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहला दर्शन होता है माँ देवकाली मंदिर का। और यहाँ पर जो है एक ही जगह पे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती यहाँ पे विराजमान है। ये एक बड़ी बात है क्योंकि ये तीनों देवियां जो है जो आपकी भय से रक्षा करती है, महाकाली, महालक्ष्मी जो आपको धन और दौलत प्रदान करती है और महासरस्वती जो आपको विद्या प्रदान करती है। बिल्कुल, हम उस मंदिर के दर्शन अपने दर्शकों को करा रहे हैं मनमीत के जरिए। मनमीत, आप उन मंदिर के दर्शन करा रहे हैं जहां कभी भगवान श्री राम भी पूजा करने के लिए जाया करते थे। रामानुज का रुख करते हैं। देहरादून में किस तरीके से महानवमी का ये पूरा पर्व मनाया जा रहा है? रामानुज, हमने वाराणसी की तस्वीर देखी, हमने अयोध्या की तस्वीर देखी, मिर्जापुर की तस्वीर देखी, देहरादून में कैसी छटा देखने को मिल रही है?
सपना, राजधानी देहरादून में भी उसी तरह से छठा देखने को मिल रही है जिस तरह से आपने देखा कि देश के, प्रदेश के अलग अलग इलाकों से देखने को मिली है। आपको दो कतारें दिखाता हूं। एक तो यह है कि जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार उनके आने का सिलसिला चल रहा है और माथा टेकते हैं यहाँ पर। ये राजधानी देहरादून का कालीबाड़ी ये मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ में पूजा हो रही है। भक्ति और आस्था का जो संगम है, जो उसकी मिसाल है, वो 9 दिन तक आपने देखी है। और दिखाते हैं आपको कि दर्शक जो अपने घर पर हैं वो सबसे पहले शक्तिपीठ का दर्शन करें और माता दुर्गा का, और साथ में जो दूसरी प्रतिमाएं लगी हैं और वहाँ भी भक्त माथा टेकने के बाद पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल वो तस्वीर है जिसको दर्शन कर सकते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे जो भक्त पहुँचे हैं वो किस तरह से गीत संगीत और जो कीर्तन है, चाहे वहाँ की गढ़वाली कुमाऊनी जो भाषा है उसके गीत संगीत है या दूसरी जो इनकी अपनी संगीत है उसको गा करके पूरी भक्त में ये पूरा जो प्रांगण है वो हुआ है। यानी कि संकीर्तन सबसे सरल माध्यम है देवी देवताओं तक पहुंचने का, और हमने अक्सर देखा है कि जब भी पूजा पाठ होती है तो संकीर्तन किया जाता है, मां को मनाने की कोशिश होती है। रितेश का रुख करते हैं, पटना से हमारे साथ जुड़े हुए। रितेश, हमने अभी देखी तस्वीर देहरादून की, संकीर्तन किया जा रहा है, अभी भी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। पटना में कैसे मां की आराधना की जा रही है? बिल्कुल जैसे देहरादून, जैसे लखनऊ में जो तस्वीर हमें देखने को मिली है, अयोध्या में जो तस्वीर देखने को मिल रही है, विंध्याचल में जो तस्वीर देखने को मिल रही है, वही तस्वीर पटना में भी मिल रही है। जो माँ के भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनमें वही जोशो जुनून देखा जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 2 साल से एक तरह से कहा जाए तो न पूजा पाठ हो पा रहा था, लोग घरों में ही पूजा पाठ करते थे क्योंकि कोरोना का असर पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे स्थिति सामान्य होती जा रही है, देखिए किस तरीके से भव्य माँ की पूजा की जा रही है। और ये इस वक्त हम मौजूद है पटना का ये पंचमुखी मंदिर है और यहाँ पर दशकों से माँ की प्रतिमा को विराजित किया जाता है। लेकिन एक तब्दीली, हमारे जो भी दर्शक इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर माँ की जो प्रतिमा देख रहे हैं उन्हें हम बता दें कि ये जो प्रतिमा है ये 3D इफेक्ट वाला है और ये फ्लेक्स पर बनाया गया है। क्योंकि अगर पटना जिला प्रशासन की बात करें, बिहार सरकार की बात करें तो गाइडलाइन तय किया गया था कि प्रतिमा को लेकर ज्यादा भव्यता ना हो। कई जगह जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है, जहां पर सबसे ज्यादा माँ के भक्त पहुंचते हैं, वहां पर भीड़ ना हो, इस वजह से फ्लेक्स का ही उपयोग किया जाए और सादगी पूर्वक जो है पंडालों का भी निर्माण हो और उसी के तहत यहाँ पर इस तरह से पूजा की जा रही है। और आपने ठीक कहा रितेश कि 2 साल भक्त पंडाल नहीं जा पा रहे थे, ये एक स्पेस था वो देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बार भक्त पंडाल भी जा रहे हैं, पूजा अर्चना भी कर रहे हैं और कोविड गाइडलाइन का पालन भी कर रहे हैं। विक्रम दास का रुख करते हैं, कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, पूरे देश में शारदीय नवरात्र अगर कहीं सबसे ज्यादा खूबसूरती से मनाया जाता है, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, मां की पूजा की जाती है, तो वो कोलकाता होता है। आखिरी दिन है नवरात्र का, कैसी छठा वहां पर, क्या तस्वीर हमारे दर्शकों को आप दिखाएं? देखिए पूरे के पूरा शहर आज जश्न मना रहा है। कोलकाता में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, कार्निवल मनाया जाता है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे साउथ कोलकाता में श्राची दक्षिण बोलकर एक कम्प्लेक्स, एक सोसाइटी में मैं खड़ा हूँ जहाँ पे पूजा किया जा रहा है। दुर्गा पूजा का ये आखिरी रात मनाया जाता है, महानवमी है आज, और इसीलिए पूरा का पूरा शहर आज पैंडल हॉपिंग में निकला हुआ है। आप देख सकते हैं जहाँ पे जिस सोसाइटी में मैं खड़ा हूँ वहाँ पे बहुत सारे यहाँ का रेसिडेंट्स, वो लोग त्यौहार मना रहा है। हम सीधा उन्हीं के पास आएंगे। आज का दिन आप लोग, आखिरी रात होता है महानवमी में, कैसे मनाते हैं? हम लोग बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, एक साथ मिलके जश्न मनाते हैं। तो ये जो महानवमी का रात है, ये आरती होता है, फिर हम लोग डांडिया खेलते हैं, फिर हम लोग सब मिलके बहुत मौज मस्ती करते हैं। देखिए ये 4 दिन जो है पूरा के पूरा त्यौहार मनाया जाता है। आप देख सकते हैं लोग कई सारे पैंडल हॉपिंग में जाते हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कौन सा मंडप में आप गए हुए हैं, कौन सा पैंडल में आप गए हुए हैं? फ्रैंकली मैंने अभी तक एक भी पैंडल विजिट नहीं किया है, क्योंकि जब से मैं कलकत्ता में आई हूँ एंड स्पेशली इस सोसाइटी में आई हूँ, हम लोग की अपनी पूजा होती है सोसाइटी में। एंड बिलीव मी, सवेरे से लेके रात तक हम लोग इसमें पूरी तरह से एंगेज्ड होते हैं। कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है कि हम कहीं बाहर जाएं, एंड उसका कोई अफसोस भी नहीं होता है क्योंकि ये इतना एंगेजिंग, इतना हैप्पी फीलिंग देता है कि ये हमारी अपनी पूजा है। तो
एक मिनट भी हम इसके बाहर किसी को नहीं देते हैं। आप देख सकते हैं, लोगों का पल समझ सकते हैं। महाषष्ठी से जो पूजा शुरू होता है महादशमी तक चलता है और कल जो दिन है वो महादशमी है, कोलकाता में प्रतिमा निरंजन किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। उत्सव एक बड़ा उत्सव होता है और हमने देखा है जैसे पंडाल कोलकाता में लगाए जाते हैं, कुछ ऐसी शुरुआत देश के अलग अलग कोनों में भी होने लगी है। समीक्षा का रुख करते हैं, शिमला से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं समीक्षा। शिमला में कैसे पूजा अर्चना माँ की जा रही है? आज आखिरी दिन है, माँ को मनाने की कोशिश, माँ की पूजा अर्चना किस तरीके से की जा रही है? जी बिल्कुल, श्रद्धालुओं में एक तो बहुत ही ज्यादा उत्साह जो है वो दिख रहा है। जिस तरह से कलकत्ता की उनसे बात हुई तो माँ काली बाड़ी शिमला की अगर हम बात करें तो लगभग 2 साल के बाद, लंबे टाइम के बाद कोरोना के चलते जो स्थितियां बिगड़ी हुई थी उसके बाद इस साल जो है वो थोड़ी सी जैसे ही नियंत्रित हो गई है। उसके बाद श्रद्धालुओं को माँ के आगमन पर यहाँ पर अंदर आके भी दर्शन करने की प्रक्रिया होनी चाहिए। और कलकत्ता की अगर हम बात करें तो चलिए अयोध्या का रुख करते हैं, मनमीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमीत, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को उस मंदिर के आप दर्शन कराएं जहां कभी प्रभु श्री राम दर्शन किया करते थे, वो पूजा अर्चना करते थे। जैसा कि आपने भी बताया, कौशल्या माता छोटे से बाल स्वरूप श्री राम को लाया करती थी और यहाँ उनसे पूजा अर्चना कराया करती थी। निश्चित रूप से भगवान श्री राम की कुल देवी माँ बड़ी देवकाली का एक बार फिर से हम आपको दर्शन कराते हैं, अपने दर्शकों को दर्शन कराते हैं। देखिए, एक ही शिला पे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती यहाँ पे विराजमान है और यहाँ पे जो है भक्तों का तांता जो है, जो श्रद्धालु, जो देवी भक्त हैं, वो सुबह से ही अयोध्या की इस बड़ी देवकाली मंदिर में यहाँ पे आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से भीड़ है यहाँ पर, कितना है लोगों के मन में और किस तरीके से लोग माँ को प्रसन्न करने के लिए कि किसी भी तरीके से माँ प्रसन्न हो और उनकी जो मुरादें हैं वो पूरी हो सके। यहाँ पे एक यही हमारी कोशिश थी कि इस खास सेगमेंट में हम घर बैठे अपने सभी दर्शकों को देश के अलग अलग कोने से माँ के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन करा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।